नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने कक्षा 6 के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर थे वो पूरे कर लिए थे। आज हम करेंगे कक्षा 7 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो भी पाठों के पीछे के महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं वो प्रश्न हम आज कक्षा 7 विज्ञान के पूरे करने वाले हैं। हमारे चैनल को अगर आपने लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अधिक मेहनत करते हैं और अच्छे अच्छे वीडियो लाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और बढ़िया बढ़िया कमेंट कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो प्रोटीन में आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी रोग होता है आपका विटामिन ए की कमी से और इसका मुख्य स्रोत है गाजर। अगर आप गाजर खाएंगे तो आपको ये रोग नहीं होगा। विटामिन बी की कमी से आपका बेरी होता है, जबकि सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये कुछ जैसे प्रोटीन, विटामिन दे रखे हैं और आयोडीन दे रखा है और इधर इनसे संबंधित बीमारी या इनके अभाव या कमी से होने वाले रोग दे रखे। तो आइए इनको एक बार मिला लेते हैं। तो प्रोटीन्स की कमी से होता है क्वाशियोरकर, ये अभावग्रस्त रोग है। विटामिन ए से अभी हमने वहाँ भी देखा था रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी से बेरी होता है और बी में भी कौन सा होता है, ये B1 से। आगे बात करते हैं विटामिन सी से स्कर्वी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, ए से रतौंधी और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। आइए चलते हैं आगे। मनुष्य की मुख गुहा में कुल कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य की जो मुख गुहा होती है उसमें कृंतक दांत कितने होते हैं। तो दांतों के बारे में अभी रिट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। तो देखिए, दांतों के लिए जो सूत्र होता है वो होता है 21-23/21-23 इंटू 2, यानी कि 21-23/21-23 इंटू आपका 2 होता है। 2 दांत ऊपर के, 2 दांत नीचे के, कितने हो गए 4। 4 को 2 से गुणा किया तो 8। तो इस तरह से आपके ये याद रखने का तरीका है IC, PM और M, यानी कि इंसाइजर, कैनिन जो कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर और मोलर। अब देखिए, छेदक बोलते हैं कृंतक को। कृंतक यानी इंसाइजर यानी कि आई, इनका काम होता है चीरना। और ये कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 2 तो ऊपर के, 2 नीचे के, यानी 2 और 2 4। 4 को 2 से गुणा किया तो 8। तो इंसाइजर तो हो गए 8। आगे बात करते हैं भेदक या रदनक या मांसाहारी, जिनका काम होता है फाड़ना। तो ये होते हैं आपके कैनाइन हो गए आपके कितने, एक ऊपर का और एक नीचे का, एक और एक 2। 2 को 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4, ये कैनाइन हो गए 4। अब आते हैं आपके प्रीमोलर। तो प्रीमोलर में आपके आ जाएंगे अग्रचर्वणक जो दांत होते हैं उनका काम होता है चबाना। ये होते हैं 2 ऊपर के, 2 नीचे के, 2 और 2 4, यानी कि एक जबड़े में 4 होते हैं। ये 4 ऊपर के 4 नीचे के होते हैं। तो 4 को 2 से गुणा किया तो 8, ये भी आपके 8 होते हैं प्रीमोलर भी। और फिर चौथा है मोलर होते हैं चर्वणक, जिनका काम भी चबाना ही होता है। ये होते हैं 3 और 3 6, यानी कि 6 होते हैं एक जबड़े में, तो 2 में हो गए 12, 6 दूनी 12। तो इस तरह से आप ये दांतों का जो सूत्र है वो याद रख सकते हैं और इनको अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। ये कई एग्जाम में पूछा गया है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखनी चाहिए कि जो मांसाहारी होते हैं उनमें कौन से दांत पाए जाते हैं, रदनक दांत पाए जाते हैं। यानी कि रदनक दांत कौन से हो गए आपकी, कैनाइन को रदनक भी बोलते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन था कि मनुष्य की मुख गुहा में कुल कृंतक दांत कितने होते हैं। कृंतक यानी छेदक या इंसाइजर, जिनका काम चीरना फाड़ना होता है। कुल के कृंतक कितने होते हैं, 8 होते हैं। आगे है कि पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है। तो मुख्य रूप से जो अवशोषण होता है वो मुख में होता है। हमारे शरीर में पाचन की मुख्य क्रिया जिस अंग में पाई जाती है वो आमाशय के अंदर पाचन की मुख्य क्रिया पाई जाती है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो गेहूं से कंकड़ को अलग करने की कौन सी विधि है। तो वो होती है बीनना।
दही से मक्खन को यानी कि दूध से दही बनाना या दही से घी को जो अलग करने की होती है वो होती है आपकी अपकेंद्रण। सममांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है? तो शक्कर और दूध का मिश्रण आपका सममांगी है, क्योंकि मिट्टी और पानी ये तो बिल्कुल अलग अलग हो गया, रेत और लोहा इनको भी अलग अलग हो गया, ये तेल और पानी ये तेल भी अलग अलग हो जाएगा। तो आपका इसमें सममांगी मिश्रण में हो जाएगा शक्कर और दूध का मिश्रण। आगे है कि भाप को द्रव्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये संघनन होता है। जैसे भाप को द्रव्य बनाना है तो वो हो जाएगा आपका संघनन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन सा? तो आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा बर्फ का पिघलना, ये जंग लगना, दूध का दही बनना और सेब काटने पर उसका भूरा रंग हो जाना, ये आपके रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो ये चूने के पानी का दूधिया हो जाना आपका रासायनिक परिवर्तन है। बाकी बल्ब का प्रकाशित होना, पानी का वाष्प में बदलना और घी का पिघलना, ये तो आपके भौतिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन वापस वही चीज़ प्राप्त हो जाती है। जैसे घी पिघलेगा तो वो पिघला हुआ घी वापस घी भी बन सकता है, तो ये आपका भौतिक होता है। यहाँ रासायनिक पूछ रहा था इसलिए चूने के पानी का दूधिया होना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे बात करते हैं घरों में लोहे के दरवाजों पर जो रंग रोगन किया जाता है वो क्यों किया जाता है? तो वो जंग से बचाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि जंग का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3। आगे बात करते हैं तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्षारक है, यानी कि क्षार कौन सा? तो ये धोने का जो सोडा होता है वो आपका क्षार होता है, Na2CO3 इसका सूत्र होता है। धवन सोडा या धोने का कपड़े धोने का सोडा होता है। जिंक यानी जस्ता यानी कि Zn पर जो अम्ल किसी भी प्रबल अम्ल की अभिक्रिया की जाती है तो वो हाइड्रोजन गैस देता है। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। शोरे के अम्ल का सूत्र होता है HNO3, ये भी बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसमें आ जाएगा आपके अग्नाशय ग्रंथि। भोजन में कौन से तत्व की कमी से गलगंड रोग होता है? तो गलगंड होता है आपका आयोडीन युक्त नमक नहीं खाने से, यानी कि आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंगा रोग होता है, जिससे गले में सूजन सी आ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य जो मछली होती है उसके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो उसमें 2 कोष्ठ होते हैं, एक आलिंद होता है और एक निलय होता है। आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की योजक कड़ी है? तो ये रेप्टिलिया और एवीज यानी पक्षी वर्ग और रेप्टिलिया के बीच की योजक कड़ी है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था ह्यूगो डिवरीज ने दिया था। आगे बात करते हैं कि वेल के जो अग्रपाद हैं वो किस में रूपांतरित हो जाते हैं या क्या कहलाते हैं? तो वो फ्लिपर में रूपांतरित हो जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि जलीय प्राणियों में अनुकूलन होता है, तो गलफड़ों का पाया जाना, शरीर पर शल्कों की उपस्थिति और अंडे देना, तो ये उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पक्षी है, तो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है। और हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है हमारा मोर। राज्य पक्षी गोडावण हो गया। शरीर पर घने बाल और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत पाई जाती है, ये कौन से आवास की विशेषता है? तो ये ध्रुवीय आवास की विशेषताएं हैं। ध्रुवी भालू वगैरह इनके लंबे बाल होते हैं और शरीर के नीचे वसा की मोटी परत पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करने में सहायक क्या होते हैं? क्लोम होते हैं। मछली में क्लोम पाए जाते हैं। कीटों में श्वसन अंग होते हैं। कीटों में श्वसन अंग त्वचा होते हैं। और त्वचा के द्वारा श्वसन कौन करता है? कॉकरोच आपका त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, क्योंकि कॉकरोच एक कीट होता है। ह्यूमरस का जो लंबा मध्य भाग होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सॉपट, सापट कहते हैं उसको। और हाथ के अंगूठे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो अंगूठे में 2 अस्थियां होती है। हाथ के अंगूठे में कितनी अस्थियां होती है? 2 अंगूठियां होती है। पैर के अंगूठे में भी 2 होती है और अंगुलियों में 3 अस्थियां होती है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे है कि यदि भारती की आयु 10 दिन है तो उसकी आयु का मान घंटों में कितना होगा? यानी कि 10 दिन है तो 10 दिन को घंटों में बदलने के लिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 10 दिन में हो जाएंगे 240। सीधा सा उत्तर है। आगे है कि घड़ियों की कार्यविधि किस प्रकार की गति पर आधारित है? तो ये सरल आवर्त गति पर आधारित है। मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक है? तो ये मात्रक है चाल और वेग का। दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, चाल और वेग का। तो यहाँ चाल दे रखा है तो हम ये चाल को कर देते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है प्रेशर बराबर होता है आपका F/A, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का तो मीटर स्क्वायर होता है और बल का आपका न्यूटन होता है, तो इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। द्रव के स्तंभ की ऊंचाई बढ़ने पर उसका दाब भी बढ़ता है, यानी अधिक होता है। कमानीदार तुला से किसका मापन किया जाता है? कमानीदार तुला से भार का मापन करते हैं।
आगे बात करते हैं आउटपुट उपकरण नहीं है पूछ रहा है, तो आउटपुट उपकरण कौन सा नहीं है? इसमें कीबोर्ड नहीं है, क्योंकि कीबोर्ड एक आपका इनपुट उपकरण है। आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये इनपुट उपकरण है। बाकी प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर ये आपके आउटपुट उपकरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग कौन सा है? तो मेमोरी, नियंत्रण यूनिट यानी कंट्रोल यूनिट, और एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये तीनों ही आपके सीपीयू के भाग हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे है इनपुट उपकरण है, तो इनपुट उपकरण कीबोर्ड, स्कैनर और माउस ये सभी हैं। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ये सभी इनपुट उपकरण हैं। आगे बात करते हैं कि वक्रता केंद्र से दूर स्थित वस्तु का अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। तो ये बनेगा आपका, कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु पर। फोकस बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए काम में लिया जाता है उत्तल दर्पण, और समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा दुगनी दूरी पर, क्योंकि ये पीछे बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है वो पीछे बनता है उतनी दूरी पर, तो ये दुगनी दूरी पर आ जाएगा। आगे बात करते हैं कि प्रयोगशाला तापमापी में क्या भरा जाता है? तो पारा भरा जाता है। और जब पदार्थ के अणु स्वयं चलकर ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करते हैं तो ऊष्मा संचरण की ये विधि क्या कहलाती है? तो ये विधि कहलाती है आपकी चालन। आगे बात करते हैं कि वनों से हमें क्या लाभ होता है? तो वनों से हमें वातावरणीय तापमान को नियंत्रित भी करती हैं, भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं, भूजल स्तर को बढ़ाते हैं। तो उपयुक्त सभी। वन उन्मूलन का दुष्परिणाम क्या होता है? तो मृदा अपरदन इससे बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं राजस्थान का राज्य पुष्प और वृक्ष कौन सा है? राज्य पुष्प तो रोहिड़ा है और वृक्ष है आपका खेजड़ी। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये गोडावण है। मोर आपका राष्ट्रीय पक्षी होता है। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कुछ अभ्यारण्य दे रखे हैं और उनसे संबंधित जिले हैं, तो आइए इनको हम मिला लेते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये है आपका सवाई माधोपुर में। केवलादेव घाना ये आपका भरतपुर में। सीता माता अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है ये आपके प्रतापगढ़ में। और माउंट आबू जहाँ जंगली मुर्गे पाए जाते हैं ये आपका सिरोही में पाया जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसके नष्ट होने की अवधि सबसे अधिक है? तो प्लास्टिक की थैली ये आपकी नष्ट होने में ज़्यादा समय लेती है। बाकी लकड़ी के टुकड़े, अखबार की थैली, कागज़ की थैली, केले का छिलका ये जल्दी नष्ट हो जाएंगे। अपशिष्टों को खुले में फेंक देने से क्या होता है? ये तीनों प्रकार के प्रदूषण होते हैं। मृदा, जल और वायु तीनों प्रकार के प्रदूषण ही होते हैं। ये आपके दांतों का सूत्र बहुत अच्छे तरीके से हमने बता दिया था। तो इस तरह से आपकी जो कक्षा 7 की जो विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है वो बड़े अच्छे तरीके से पूर्ण होती है। और विज्ञान कक्षा 7 के हमने महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको करा दिए हैं। तो आपसे हमारा वही अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को बड़े धैर्य से देखिए, नोट्स बनाते रहिए, और बहुत अच्छे तरीके से आपकी विज्ञान की तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी, इसका हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बाकी आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, और उन्हें भी बोलिए कि आप बहुत अच्छा चैनल है और शानदार वीडियो उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो बस इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आगे हम कक्षा 8 के वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। कक्षा 8 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं पीछे के वो हम आपको जल्दी ही कराएंगे। उसके बाद में कक्षा 9 और कक्षा 10 की विज्ञान भी बड़े शानदार तरीके से आपको कराई जाएगी। तो धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।